राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे बस मैं लग गई बर्तन धोने में। और मैंने सोचा लाओ पहले मैं बर्तन थोड़े से निपटा लेती हूँ, क्योंकि बर्तन मुझे आज ना थोड़े से ज़्यादा दिख रहे थे। मैंने कहा लाओ थोड़े से मैं धो देती हूँ और फिर उसके बाद ही मैं फिर नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ते की ऐसे कुछ ज़्यादा खास तैयारी नहीं करनी थी, फिर मैंने सोचा लाओ थोड़े से धो ही लेती हूँ। वैसे तो बाद में धुलते हैं बर्तन, बट मैंने सोचा कि अभी नाश्ता कोई कर नहीं रहा है, अभी कोई रेडी नहीं है नाश्ता के लिए, तो लाओ मैं थोड़े से बर्तन निपटा देती हूँ। बाकी के बाद में धुलते रहते हैं नाश्ता होने के बाद। तो साथ के साथ मैं यहाँ फिर बर्तन भी लगाने लग गई। और डलिया में ना रात के भी बर्तन रखे थे, कुछ बड़े बड़े, तो बर्तन कुछ ज़्यादा से हो रहे थे, तो मैंने कहा लाओ साथ के साथ इनको भी सेट कर देती हूँ। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मेरे यहाँ सुबह के नाश्ते में ज़्यादातर आलू के पराठे, मूली के पराठे और गोभी के मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। अभी तक मैंने आलू के पराठे और मूली के पराठे 2-3 बार बना लिए हैं, लेकिन अभी गोभी के नहीं बनाए, क्योंकि मेरे यहाँ ना गोभी के पराठे थोड़े सबको कम पसंद हैं, लेकिन हाँ मुझे तो काफ़ी पसंद हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 3 आलू मैंने मतलब ये रात में ही उबाल के मैंने रखे हुए थे। तो ये फिर मैंने कहा लाओ इसको, मतलब आलू उबले हुए रखे हों मोस्टली तो आलू के पराठे ही बच्चे ज़्यादा कि मम्मा आलू रखे हुए हैं आलू के पराठे बना दो। और मुझे भी बहुत पसंद है आजकल सर्दियों में, मुझे आलू के मतलब पराठा खाना मुझे सर्दियों में बहुत पसंद है। बस इसके बाद जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है ना, तो मैं बिल्कुल पूड़ी पराठों में हाथ नहीं लगाती हूँ। सर्दियों में मैं पूड़ी कम ही खाती हूँ, लेकिन हाँ पराठे तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे धनिया भी खूब आ रहा है, तो आलू के पराठे में धनिया ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैंने ना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है, धनिया डाल दी है और नमक डाल दिया है। बाकी मैं और कोई मसाले नहीं डालती हूँ। जैसे सर्दियों में क्या होता है ना कि जैसे ये धनिया वगैरह रहती है ना, तो फिर मैं जैसे ये सूखी धनिया नहीं डालती हूँ। गर्मियों में जैसे कभी मैंने कुछ कभी बनाया बाय चांस, तो मैं हाँ सूखी धनिया डाल देती हूँ। वैसे सर्दियों में मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ धनिया का, सूखी धनिया का, मसाला वाली का। केवल धनिया, हरी धनिया खूब डाल दो आप अच्छे से, तो बहुत अच्छा मतलब एक टेस्ट आ जाता है। हरी मिर्च काट के डाल दो, और ये लाल मिर्च चिली फ्लेक्स था तो चिली फ्लेक्स डालो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि बच्चों के मुंह में ना हरी मिर्च आ जाती है ना, फिर ये लोग पराठे ना ज़्यादा तीखे हो जाते हैं, फिर वो नहीं खा पाते हैं। साथ में चाय वगैरह हो, क्योंकि मेरे यहाँ ना जैसे आलू के पराठे के साथ दही कम पसंद करते हैं सब, और ये हरी चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं सर्दियों में, और साथ में चाय। तो चाय मैंने एक साइड चढ़ा दी है। सर्दियों में मेरे यहाँ सबको थोड़ी थोड़ी चाय चाहिए, मतलब बच्चों को। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पीती हैं लोग, लेकिन हाँ सर्दियों में मांगती हैं मम्मा मुझे भी चाय दो थोड़ी सी, तो फिर मैं इन लोगों के लिए भी थोड़ी थोड़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पीऊ उठ गई हूँ मैं अपने लिए ना, ये गिलास में थोड़ा सा नींबू मिक्स करके कोसे पानी में डाल के लेके आई हूँ। बस मैं वही थोड़ा थोड़ा पीऊँगी, क्योंकि बस मुझे ना वो पेट की दिक्कत रहती है, तो मैं थोड़ा सा नींबू 2-4 बूंद डाल के पी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो बस सर्दियों में तो 2-4 बूंद। तो यहाँ पे मैंने पीयू से कहा सॉक्स पहन लो, तो वो पहन रही हैं। और नाश्ता आजकल ना थोड़ा इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो मेरी बड़ी वाली गुड़िया है वो 1-2 दिन की छुट्टी लेके घर में ही आराम से पढ़ाई करके, मतलब सोच रही है कि मम्मा मैं घर में ही पढ़ाई कर लूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। स्कूल में ये है ना 4 बजे तक छुट्टी होती है, फिर बच्चों का काफ़ी टाइम बर्बाद चला जाता है, और सिलेबस कुछ ज़्यादा ही है, तो बच्चे थोड़ा सोचते हैं कि और जब पेपर आने वाले होते हैं ना, तो स्कूल में थोड़ी कम पढ़ाई होती है, तो इस वजह से वो थोड़ा घर में ही रुक के और अपना पढ़ाई थोड़ा कवर करती हैं। तो बस यहाँ फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई। और मेरा नाश्ता थोड़ा सा क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि वो सिस्टी भी थोड़ा आजकल रुकी हुई है घर पे, तो फिर मैं थोड़ा आराम से ही उठती हूँ। और दूसरा ये भी थोड़ा इनके भी पैर में फ्रैक्चर हुआ है, हो गया है, आप लोगों को तो पता ही है। तो उसकी वजह से ये भी 9:30 बजे तक निकलते हैं, तो फिर मैं थोड़ा आराम से ही उठती हूँ, क्योंकि और बाकी काम भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये लोग उठते नहीं हैं, तो मेरी झाड़ू वाड़ू रह जाती है। क्योंकि झाड़ू वगैरह जब सारे उठ जाएँ, नाश्ता हो जाए, तभी हमें झाड़ू लगाने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सारे लेटे हों और कैसे कोई झाड़ू लगाए। तो मैं ना, मेरी तो आदत शुरू से ही बनी हुई है, ये जब काम मतलब मार्केट निकल जाते हैं और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं तसल्ली से आराम से झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आलू का पराठा भर लिया है। और मेरे यहाँ सर्दियों में दोस्तों पराठे वगैरह मैं बहुत बनाती हूँ। और आप लोग सर्दियों में सुबह के नाश्ते में क्या बनाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सर्दियाँ मुझे इसीलिए बहुत पसंद हैं क्योंकि इसमें ना खाना मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है, एक अलग ही मतलब खाने में एक अलग ही स्वाद बढ़ जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। इसलिए मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों को सर्दियाँ क्यों अच्छी लगती हैं। मेरे जैसे ही मतलब खाने की उससे अच्छी लगती है कि आपकी एक अलग थिंकिंग है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो,
मतलब ब्लॉग में आप चाहे 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे यूट्यूबर कहाँ कहाँ से सब्सक्राइबर हैं और कहाँ कहाँ से मतलब देखते हैं। तो ये एक यूट्यूबर का भी एक मतलब वो होता है, भले ही आप 20 लोग देखो, 50 लोग देखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर कोई दो भी कमेंट कर देना तो उससे यूट्यूबर को बहुत फ़र्क पड़ता है और एक अलग ही खुशी मिलती है उसे और एक हौसला भी मिलता है। तो आप लोग जब भी ब्लॉग देखें दोस्तों तो एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और लाइक अगर मन हो तो करिए, नहीं अगर मतलब, और ब्लॉग में जो भी आपको अच्छा बुरा जो भी लगता हो वो आपको मतलब, क्योंकि ना यूट्यूबर की जो वो फैमिली होती है ना वो यूट्यूब पे ही होती है, इसलिए आपका लिखा हुआ हर कमेंट यूट्यूबर के लिए बहुत खास होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट से ही यूट्यूब पे सक्सेस मिलती है। हम आपके साथ अपना ब्लॉग, डेली ब्लॉग, रेसिपी है, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको उन मतलब बहुत सारे नोटिस करने को चीज़ें मिलती होंगी, तो आप उसके हिसाब से हमारे ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, तो हमें बड़ा अच्छा ही लगेगा। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए मैंने पराठा बना लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ पीहू के लिए बनाने आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ये नहीं खाती है आलू का पराठा। तो मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो भरे हुए पराठे बनाती हूँ, सिंपल पराठे बनाती हूँ तो ये खा लेती है सब्जी के साथ। जैसे कोई सब्जी बनी, गोभी आलू, बीन्स आलू, तो ये सब्जी रोटी सब्जी पराठा खा लेती है। बट अगर मैंने ये भरे हुए पराठे बनाए तो ये कभी मुँह से नहीं लगाती है। मतलब इसको अगर ज़बरदस्ती, मैंने कई बार कोशिश की है कि मतलब ये भी खाना सीख जाए तो मुझे ही आराम हो जाए, मुझे अलग से इसके लिए सब्जी वगैरह कुछ करनी पड़ती है। मतलब बस मैं जा रही थी आलू के पराठे बनाने, तो इसको ना फ्राई चीज़ें पसंद है और आलू बहुत पसंद है इसको, आलू फ्राई पसंद बहुत ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे मैं जा रही थी आलू के पराठे बनाने, तो फिर इसके लिए मैंने अलग से 2-3 आलू बचा के रख दिए साइड में। मैंने कहा साथ में ही पराठा बनाऊंगी और साथ में इसके लिए मैं इस छोटी वाली कढ़ाई में आलू फ्राई कर दूंगी। वैसे तो कच्चे आलू की भी मैं ज़्यादातर इसके लिए फ्राई आलू बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये उबले हुए आलू को बस मैंने ऐसे ही स्लाइस जैसा मैं काट लूँगी, और बस हल्की ये वाली कढ़ाई रखी थी ऑयल की, तो और इसमें मैंने कर लिया, परसों ऐसे पापड़ तले थे, तो बस ज़्यादा तेल था तो मैंने तेल जो बाकी का तेल निकाल के रख दिया और थोड़ा सा कढ़ाई में छोड़ दिया। तो बस मैं मेथी है या फिर ऐसी सिंपल, अब सर्दी है तो मैं सिंपल भी बना देती हूँ कभी कभी। तो बस यहाँ पे मैंने सीधे आलू डाल दिए और थोड़े से मोटे स्लाइस में काटे, ताकि ये आलू फूटे ना, थोड़े से फ्राई हो जाएं। और आजकल नए आलू हैं तो फूटते भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक, धनिया कभी डालती हूँ कभी नहीं भी डालती हूँ, हल्दी, नमक और हल्की सी लाल मिर्च, ये 3 मसाले डाल के मैं इसके लिए आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो बस यहाँ इसीलिए मैं थोड़ा सा हैवी नाश्ता बना देती हूँ कि ताकि इनका पेट भरा रहे। और माँ की ममता भी कुछ होती है कि भाई मैं तो अपने लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, ये इसको मैं रूखी रोटी दे रही हूँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस हाँ, ये बन गए हैं अच्छे से फ्राई, और ये थोड़े से उबले हुए रखे थे ना तो और जल्दी फ्राई हो गए हैं, टाइम नहीं लगा ज़्यादा इनमें। तो बस यहाँ पे मैं इसकी थाली लगा के इसको दे देती हूँ, ही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये घी मैंने उस दिन जो गरम किया था ना, बस ये वही घी है, और ज़्यादातर मैं ऐसी मलाई से ही मेरा घी बन जाता है। घर का तो मतलब निकल ही आता है, घर में जो मेरे यूज़ होता है, जितना खाया जाता है उस हिसाब से मतलब घी निकल आता है। और बाकी मैं पूजा के लिए तो बाज़ार से ले आती हूँ, बट हाँ घर के लिए ज़्यादातर इसी से ही काम चल जाता है मेरे यहाँ। तो बस यहाँ पे देखिए आलू फ्राई हो गए हैं, और इसको एकदम से कुरकुरे टाइप में आलू फ्राई पसंद है। तो बस इन लोगों को मैंने लगा के दे दिया है, और अभी मैंने चाय नहीं चढ़ाई, चाय मैंने कहा सबको मैं बाद में दूंगी, जब मैं अपने लिए पराठा बना लूँगी तो लास्ट में पराठा मेरा ही बनता है। तो बस यहाँ बस पीहू लेने आ गई, और मैं इससे पूछ रही थी ये क्या है ये क्या है, इससे मैं जब पूछ लेती हूँ तभी इसको थाली देती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने लिए बनाती हूँ, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करते हैं, आलू का पराठा और चटनी और चाय। और मेरे यहाँ नाश्ते में आपको यही सब मिलेगा आजकल, और आपके यहाँ नाश्ते में क्या बनना है कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि जैसे कि मैंने टाइटल डाला है कि सारी हदें पार कर दी, लोग इतना नीचे गिर गए साजिश के लिए। तो ये टाइटल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेरे खिलाफ़ साजिश रची गई थी ना, कहते हैं ना कि पीठ पे खंजर जब भोंका जाता है तो वो हादसा इतनी जल्दी दिमाग से मन से नहीं उतरता है, क्योंकि हम हादसा समझ के, जैसे हमें पता हो कि सामने वाला इंसान गलत है, तो हम उसके यहाँ जाते हैं या उन लोगों से बातचीत करते हैं तो बहुत सतर्कता से करते हैं। हमें रहता है कि भाई ये तो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, और हमें मतलब ये लोग बहुत चालाक लोग हैं, ऐसा कुछ हमारे मन में रहता है ना, तो हम दूर दूर और मतलब दूर दूर से नमस्ते हेलो करके और अपना वही चल पड़ते हैं।
जब हमने वहाँ पे मान सम्मान सबको दिया हो, एक परिवार की तरह मैंने समझा हो, और वहाँ पे जब आपके साथ कोई चीज़ घटना होती है तो वो घटना इतनी जल्दी दिमाग से दिल से नहीं जाती है। तो उस वैसे तो मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, बट भगवान के ऊपर छोड़ने के बाद भी इंसान के मन में कुछ बातें खटकती रहती हैं। तो मेरे मन में एक बात खटक रही है काफ़ी दिन से, और मैं वो बात आप सभी के साथ कहना चाहती हूँ कि मतलब साजिश के लिए लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि ये बात यूँ मैं ये चीज़ें मुझे अब रियलाइज़ हो रही हैं। उस समय मैं नहीं समझ पाई थी, क्योंकि होता है ना कि अब जब आपके सामने से कोई हादसा गुजर जाता है तब आपको चीज़ें काफ़ी हद तक पता चलती हैं कि ओ माय गॉड, मेरे साथ इसलिए ये किया जा रहा था। ओ माय गॉड, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो रिश्ता, अगर जिसको रिश्ता बचाना होता है ना, वही इंसान अपनी पत्नी के बारे में दो कौड़ी की इज्जत रख रहा है और उसको घटिया से घटिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, और अपनी पत्नी के परिवार के लोगों की दो कौड़ी की इज्जत, मतलब कहते नहीं दो कौड़ी की इज्जत, मान लो आप क्या ही उसने शब्द इस्तेमाल किए होंगे और घटिया से घटिया शब्दों का उसने उपयोग किया। तो वहाँ पे वो पत्नी उस पति से लड़ने की बजाय दूसरे को गलत साबित करने पे तुली है। तो ये बात मेरे मन में बहुत खटक रही है कि अगर एक पत्नी होती है ना, तो पत्नी ये कहती है कि दुनिया चाहे कुछ भी मेरे बारे में सोचे, आप मेरे बारे में बताओ क्या सोचते हो। जब पति ये कह दे, जब पति की नज़रों में ही आपकी इज्जत नहीं है, तो दूसरों की नज़रों में कितनी भी इज्जत बना लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। रहना तो पति के साथ है ना, तो उसकी नज़रों में इज्जत होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर पत्नी को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खलती है कि भाई मेरी इज्जत और मेरे परिवार की इज्जत पे कभी भी उंगली मत उठाना, ये एक पत्नी की शान होती है। और बाद में वो पति कहता है कि मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहता हूँ। भाई तुम कैसा रिश्ता बचा रहे हो? मेरे मुंह के सामने अपनी पत्नी की दो कौड़ी की इज्जत दिखा रहे हो। मैं बहुत मना भी करती जा रही कि भैया ऐसे मत बोलो, इस तरीके से बातचीत नहीं की जाती है किसी के बारे में। अरे नहीं 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 जी, वो तो इसी लायक है, और उसके घर वालों की भी। अब बताओ, मेरा थोड़ा बहुत उनसे रिश्ता है तो इसलिए चीज़ें मुझे बुरी लग रही हैं, और आज भी मेरे मन को खटक रही हैं कि भाई तुम लोगों को ऐसा क्या चाहिए था कि तुम लोगों ने अपने रिश्ते की वैल्यू नहीं की। वो चलो भाड़ में जाए, लेकिन अगले के रिश्तों की तो वैल्यू कर लेते। उनका विचारों का क्या कसूर था जिनकी आपने अपने साजिश के लिए या अपने फ़ायदे के लिए उनको भी बीच में घसीट लिया, उनकी भी इज्जत उछाली। ये मुझे बात समझ में नहीं। और मुझे तो इस पत्नी की लग रही है कि पत्नी ये कैसी है जिसके पति ने इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, इसकी इज्जत दो कौड़ी की दिखाई, और इसके पेरेंट्स को दो कौड़ी का दिखाया, इसके और जो फैमिली में है उनकी दो कौड़ी की इज्जत दिखाई, और फिर भी इस पत्नी ने उस पति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। साफ साफ दिख रहा है कि ये साजिश है, क्योंकि कोई भी पत्नी इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और वो अपने परिवार, अपने पेरेंट्स के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर सकती है। बट यहाँ तो साजिश के लिए इतना नीचे गिर गए कि अपने परिवार के लोगों को भी दांव पे लगा दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि कुछ पाना है तो ईश्वर के आगे हाथ फैलाओ, लोगों को नीचा दिखा के उनके लिए साजिश रच के कुछ पाना नहीं होता है। तो चलिए, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ दोस्तों, और मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।